दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। दोस्तों जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों आज मैं थोड़ा निकला हूँ घूमने के लिए। सोचा थोड़ा मौसम का आनंद लिया जाए, क्योंकि पहाड़ों में अभी मौसम जो है बड़ा खुशगवार हो चुका है। पहाड़ अभी पूरा बारिश पहाड़ में हो रही है और गर्मी से निजात अभी मिल चुकी है। पहाड़ों में काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम हो रखा है। गर्मी भी अपने पूरे शबाब पर है, क्योंकि मई का महीना जो है जाने को है। साथियों, केवल इतना कहना चाहूँगा कि यह पहाड़ जो हैं आपकी राह देख रहे हैं। यह पहाड़ आपको बुला रहे हैं। इन हसीन वादियों में, यह पहाड़ की जो हसीन वादियाँ हैं, देखिए दोस्तों कितना सुंदर मनोरम दृश्य है इन पहाड़ों का। यह आपको जो है बुला रहे हैं, आपकी राह ये तक रहे हैं। आइए इन पहाड़ों का आनंद लीजिए, इन पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लीजिए। इन कंदराओं में जो ठंडी ठंडी जो शीतल पेय है उसका आनंद लीजिए। इन पहाड़ों में जो है आपके लिए रोमांच भी है, और पहाड़ों के सौंदर्य जो है वो आपकी राह तक रहे हैं कि आप आइए। यह पहाड़ आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको जो है पूरा आनंदित करने के लिए यह पहाड़ तैयार हैं। ये पहाड़ पूरी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप लोग इन पहाड़ों में आएंगे और इन पहाड़ों का आप आनंद लेंगे। साथियों, होने को इंसान की मजबूरी होती है। इंसान को आजीविका के लिए बाहर प्रवास करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पहाड़ में इस प्रकार के अगर साधन होते तो शायद आप लोग भी बाहर प्रवास नहीं कर रहे होते। इन्हीं पहाड़ों में आप रह रहे होते और यह पहाड़ गुलजार हुआ करते। क्योंकि मन किसी का नहीं करता है अपने घर को छोड़कर जाना, मन किसी का नहीं करता है उस मिट्टी को छोड़ के जाना जहाँ हमने अपना बचपन बिताया हो, जिन रास्तों पर, जिन कंदराओं में हम खेले कूदे हों, जिन टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर हम चले हों, उनको छोड़कर जाने का किसी का मन नहीं करता साथियों। लेकिन आज हम इतने भी मजबूर क्यों हो गए कि हम एक बार घर से बाहर निकलते हैं तो पहाड़ की तरफ मुड़कर देखना नहीं चाहते। हम अपने आने वाले भविष्य को, उन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम पहाड़ क्यों नहीं लाना चाहते। हम प्रवास ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आइए, पहाड़ में ज़रूर आइए, क्योंकि पहाड़ आपका अपना पहाड़ है। और आप भी आइए, अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि आइए पहाड़ में आइए, पहाड़ देखने के लिए, घूमने के लिए, पहाड़ के सैर सपाटे के लिए आप लोग आइए। पहाड़ आपका इंतज़ार कर रहा है, पहाड़ आपका स्वागत करता है। क्योंकि इस समय जहाँ पूरे मैदानी क्षेत्रों में एक प्रकार की जो मई के माह में, जून के माह में लू चलती है, वह इन पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवाएं और वह मीठा मीठा ठंडा पानी इन पहाड़ में आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। बिना किसी प्रदूषण के, बिना किसी प्रदूषण के, बिना किसी भीड़ भाड़ के, खुली राहें, खुले रास्ते, खुला आसमान आपका इंतज़ार कर रहा है साथियों। पहाड़ के पानी का आप लोग आनंद लीजिए, पहाड़ की ठंडी हवाओं का आप लोग आनंद लीजिए, और अपने नौनिहालों को भी बताइए कि पहाड़ क्या है और पहाड़ का जीवन, वह भी अपने आने वाले भविष्य को हमको बताना होगा कि पहाड़ की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो किस प्रकार से जी जाती है। क्योंकि मैदानों में हम लोग जाते हैं, वहाँ की
दिनचर्या में और यहाँ की दिनचर्या में काफ़ी अंतर होता है साथियों। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आइए, ज़रूर आइए पहाड़, क्योंकि यह पहाड़ आप लोगों का है। आप लोगों से ही यह पहाड़ बिल्कुल पहाड़ जो है आप लोगों से ही बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने इन पहाड़ों में आप रचे बसे हैं, बचपन गुजारा है, सब कुछ आप लोगों ने इन बचपन यहाँ गुजार कर इन कंदराओं में खेले हैं, गाढ़ गधेरों में आप लोग खेले हैं, छोटी छोटी जो टेढ़े मेढ़ी पगडंडियाँ हैं उन पर आप खेले हैं, यहाँ के पेड़ों पर आप खेले हैं, चाहे वो आम के पेड़ हों या अन्य चीज़ें हैं, चाहे वो काफल हो, चाहे वह मेहल हो, बेड़ू हो, तिमिल हो, कई प्रकार की जो हैं उनका आप लोगों ने आनंद लिया है। तो मैं यह चाहूँगा कि अपने आने वाले भविष्य को हमको बताना होगा कि पहाड़ किस लिए पहाड़ को जाना जाता है, पहाड़ की खूबी क्या है, क्योंकि पहाड़ में काफ़ी जो चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमको दिया है उसके बारे में हमको बताना होगा, आने वाली पीढ़ी को बताना होगा, और साथ ही हम अपने अन्य सहयोगी और साथियों को भी बताएं कि भैया पहाड़ किस लिए हमको जाना चाहिए, पहाड़ की हवा क्या है, पहाड़ का मौसम कैसा रहता है, पहाड़ की कंदराएँ कैसी हैं, तो उनके बारे में हमको बताना ज़रूर है। तो मैं साथियों आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम साल में 2-4 बार ज़रूर पहाड़ आइए, इन पहाड़ों का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छा मौसम इस समय रहता है पहाड़ों में घूमने के लिए। आप स्वयं भी आइए और अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। साथियों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों, नमस्कार।